माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के नागरिकों को जो उनके पुश्तैनी मकान थे जिस पर वो बहुत समय से रह रहे थे लेकिन उनके पास कागज नहीं थे, कागज नहीं होने की वजह से दुश्वारियों का सामना करना होता था। कल इस योजना को पूरा देश में लागू किया जाएगा। 29,000 ग्राम वासियों को सीधे लिंक मैसेज आएगा जिससे वो स्वामित्व योजना के तहत पा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ये भरोसा दिलाने के काम किए कि अब लोगों को यकीन होगा कि जिसमें वो इतने समय से रह रहे उसका उन्हें स्वामित्व मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के आवास या अन्य योजनाओं के तहत मकान बनने हैं, नए मकान बनने में अब दिक्कत नहीं आ पाएगी। जो पेपर्स मिलने वाले हैं उनके माध्यम से वो बैंक का ऋण भी ले पाएगा, उसके पास एक गारंटी भी होगी और उसके घर के कागज होंगे। इससे पहले कितनी भी सरकार आकर गई, किसी ने नहीं सोचा अब लोगों के पास संपत्ति का कागज होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संवाददाता शमशाद खान की खास रिपोर्ट। बुलंद करती रही है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा। आप जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, आप उनमें देखेंगे तो हमेशा गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुखता से रखने का काम किया है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो ज्यादातर हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को मकान मिला है। शायद ही कोई ऐसा बाकी रहा हो जिसको मकान न मिला हो। ऐसे ही जल जीवन मिशन में सबको पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत हमारे पिछड़ों दलितों को ही मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर सबके जीवन को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। देखिए, बहुत ही दुखद है, कांग्रेस पार्टी की इसी दो मुहिक नीति के कारण देश के लोगों ने इन्हें हाशिए पर लगाने का काम किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर भारत माता का मुकुट है, इसको दुनिया के सामने रखने का काम किया है। प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को इससे जवाब मांगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के लोगों से। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहता हूं, वो कुंभ के बारे में ना बोले तो अच्छा ही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के और देश के सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप, सनातन संस्कृति के अनुरूप इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से कुंभ महाकुंभ का आयोजन हमारी सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।